हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसीज निकल चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। साल की सबसे बड़ी भर्ती है ये, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 4039 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ये, और सबसे बड़ी बात कि बहुत दिनों के बाद निकली है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कोई वैकेंसीज निकलना इतनी बड़ी पोस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बहुत जल्द अब मौका आने वाला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से धीरे धीरे परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलनी शुरू अब हो जाएगी। ओके, जो कि एक नोटिफिकेशन पहले निकल चुकी है, जो कि गेट के थ्रू है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं, हम इसमें बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से। टोटल 4039 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट और 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की है, बट जैसी भी रिक्रूटमेंट हो, अप्रेंटिसशिप की सही, लेकिन इतने दिनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में एज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे वैकेंसीज तो निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल पूर्वक देखने वाले हैं कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन आखिर में होता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना जो भी ट्रेड है आईटीआई वाइज स्टूडेंट, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट इट। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आज ही की डेट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में पेज नंबर 9 में आपकी शो करेगी। जो एडिशन है आपका, यानी कि 5 to 11 अक्टूबर 2024 की एडिशंस में आपको पेज नंबर 9 में मिल जाएगी यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे फैक्ट्रीज है, जिसमें से अंबाजरी जो नागपुर में बेस्ड है, इस फैक्ट्री से वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 4039 पोस्ट पर, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन ऑल बी इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ 58 बैच फॉर नॉन आईटीआई एंड आईटीआई कैटेगरी। बैच ध्यान रखना, 58 बैच की ये रिक्रूटमेंट है। पहले जो रिक्रूटमेंट निकली थी 56 एंड 57 बैच की, जो लास्ट 2019 तक था। ये 58 बैच की है ऑन ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर द एक्ट 1961 अमेंडमेंट थ्रू, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन अप्रॉक्सीमेटली 4039, जिसमें से टोटल 1463, यानी कि 1463 पोस्ट 10th पास के लिए होगा। तो 10th पास वालों, जो नॉन आईटीआई है ना, वो 10th पास के लिए होता है। तो नॉन आईटीआई वालों के लिए भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है यार। 1463 पोस्ट पे निकलना भर्ती बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है आपकी 2576 पोस्ट, जो कि एक्स आईटीआई कैटेगरी है। जो आईटीआई पास आउट है उनके लिए 2500 प्लस रिक्रूटमेंट है। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफरेंट डिफरेंट पर्पज पे वैकेंसीज है, जो कि स्किल्ड इंडिया मिशन के थ्रू वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे बड़ी बात, 1961 को टोटली ये फॉलो करती है। अब फॉर नॉन आईटीआई कैंडिडेट को देखें तो जो भी 1463 पोस्ट 10th पास वाले अप्लाई करना चाहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सिंपली माध्यमिक यानी कि 10th पास की डिग्री है, बेझिझक अप्लाई करें, बट मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी है, एक चीज़ का ध्यान रहे। एंड कम से कम आपका 40% मार्क्स मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपका होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो आईटीआई की कैटेगरी है, उसमें ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट चाहिए। ओके, तो आईटीआई पास आउट आपने कर रखी हो एनसीवीटी एससीवीटी से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेड बताऊंगा एक्चुअली भी इसमें ट्रेड जो है, और कौन सा ट्रेड जो है बेशक एलिजिबल होता है। तो ध्यान रहे, एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड थ्रू गेजेटेड नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट डोनेशंस। एक चीज़ का ध्यान रहे, जितने भी स्टूडेंट एनसीवीटी एससीवीटी जो कर चुके हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट से किए या गवर्नमेंट से किए, डज नॉट मैटर, आप एलिजिबल है। ध्यान रहे कि आपका 10th में 50% मार्क्स बेहद ज़रूरी जो कि होनी चाहिए। ओके, क्वालिफिकेशन सेज देखो, मिनिमम एज जो अप्रेंटिसशिप इज 14 ईयर एंड 18 ईयर फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड रिलेटेड हैजबर्ड इंडस्ट्रीज एज पर द 3A, जो कि पैरा के हिसाब से मिलती है। एंड अपर एज लिमिट है 35 साल। मान लो 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश की जाएगी यंत्र इंडिया लिमिटेड पे, क्योंकि अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट की अगर देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
इसके बिना फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं विदाउट आपका जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल। सो जितने भी स्टूडेंट चाहे आप 10th पास हो या फिर ITI पास आउट, आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। उसके अलावा ही उसके बाद ही मतलब आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 4039 पोस्ट कम नहीं होती है, मौका मत छोड़ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने के लिए स्टूडेंट ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर करना, इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब परमानेंट जॉब्स मिलेगी ना, तो आपको 5 नंबर का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 5 नंबर की छूट मिलती है, जो कि बहुत बड़ी रेफर हो जाता है, बहुत बड़ी प्रेफरेंस हो जाती है जब आप जॉब करते हैं तो। ओके गाइज, तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं की गई है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और हमारे टेलीग्राम सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। साथ में आपको जब इसकी ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगी, नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। एक प्रोफाइल डिटेल में वीडियो आएगी, जब ऑफिशियल आएगी तो आपको ट्रेड भी पता चलेगा, कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसीज इसमें होती है। हालांकि इसमें रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन पहले होता है, लेकिन अब इसमें क्या होगा अब देखना बनता है, क्योंकि इतने दिनों बाद प्राइवेट के बाद वैकेंसीज निकल रही है, तो हो सके कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार मुझे लग रहा है, क्योंकि बैचेज वगैरह सब कुछ सेम है, तो रिटन एग्जाम सबका ज़रूरी होगा इसमें। ओके गाइस, बाकी बात मिलते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस के साथ। आप इंजॉय कीजिए वैकेंसीज। कहीं पर भी कोई डाउट लगे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ट्रेड लिखना ना भूलें, ट्रेड के नीचे ही मैं आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल, इसमें भी बताने वाला नहीं भैया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।